students, today we will discuss about the topic onto functions. Alright, हम डिस्कस कर रहे थे आपसे टाइप्स ऑफ फंक्शन की. ठीक, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने टू टाइप्स आपसे डिस्कस कर लिए थे. टाइप वन आपका वन फंक्शन एंड सेकंड वन मैनी वन फंक्शन. ये दो आपसे डिस्कस हो गया था. ठीक, अब हम आज बात करने वाले हैं आपसे ऑनटू फंक्शन या इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और वो आई बटन को प्रेस करते ही आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी वीडियोस आप देख सकते हैं. ओके, मैंने सभी वहां पर पेस्ट कर रखे हैं. ऑलराइट, और दूसरी बात ये बता दूं, अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो प्लीज ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए और क्वालिटी 360 टू 480 कर दीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको. नाउ बात करेंगे ऑनटू फंक्शन की. तो देखिए ऑनटू फंक्शन क्या है. अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी एन ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b इज द f इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ b, दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जरा इसको हम देखते हैं. लेट अस कंसीडर वी हैव अ फंक्शन राइट fx इज इक्वल टू, हमने कह दिया ये 2x है. ओके, अगेन सिंपल सा मैंने फंक्शन ले लिया और यहाँ पर हम इसकी मैपिंग करते हैं. ये a हो गया और इधर मैंने यहाँ पर b ले लिया. ओके, बस इसको ओवल शेप में बनाने का एक ही मोटिव है क्योंकि डायग्राम इजीली बन जाता है. ठीक, आप सर्कल भी बना सकते हैं, ये बनाने में आसानी होती है, एक बार में बन जाता है, सर्कल बनेगा नहीं. चलिए देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं. सॉरी 1 मैंने यहाँ पर 2 मिलेगा. 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है. ओके, यहाँ पर हमने इनको मैप कर दिया. देखिए 1 जब x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 2. when x is equals to 2, x is equal y is equal to 4. when x is equal to 3, then this is equal to 6. when x is equal to 4, then y is equal to 8. when x is equal to 5, then this one is equal to 10. now यहाँ पर हमने एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा लिख दिया, सपोज 6 लिख दिया. ओके, अब देखिए तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ. एक तो ये एग्जांपल हो गया. नाउ फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया और सेकंड मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन एक बार में ही क्लियर हो जाए. ठीक, अगेन हमने इस fx को यही फंक्शन ले रखा है 2x, तो ये भी है. यहां से 1 2 3 4 5 6 मैंने ये कंसीडर कर लिया. ठीक है भाई, अब इसमें देखिए क्या है. यहाँ पर 2 4 6 8 10 मैंने ये लिया, 12 ले लिया. अब यहां से हमने इसको ऐसे मैप कर दिया. ये मैप हो गया, 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 ये मैप हो गया. ठीक भाई, ये इतना हो गया. ओके, अब उन्होंने बात की किसकी, ऑनटू फंक्शन की. ओके, तो ऑनटू फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है उसको हम देखते हैं. ठीक, यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया. ठीक, सपोज 14 लिख दिया. ओके, तो इसमें कौन सा फंक्शन ऑनटू है जरा समझते हैं. उन्होंने क्या बोला था, ऑनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसपे एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ इमेज. ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ बी मींस बी का जो एलिमेंट है वो एक भी खाली नहीं होने चाहिए. वो किसी ना किसी एलिमेंट ए में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी क्या हो, इमेज हो. यानी इन सभी बी एलिमेंट की एक कोई ना कोई, एक हो या इससे ज्यादा हो सकती है, क्या इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, प्री इमेजेस. ये इमेज हो गई, ये प्री इमेज. ठीक, तो उनके कहने का मतलब है ये कि इमेज में हर एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अपनी प्री इमेज फॉर्म कर रहा हो या उससे रिलेट कर रहा हो. तो यहाँ देखिए, इसमें आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज अवेलेबल है. 2 1 के साथ मैप्ड है, 4 2 के साथ, 6 ऐसे ही हर एक एलिमेंट मैप्ड है. तो क्या भाई ये ऑनटू फंक्शन हुआ, तो यस दिस इज ऑनटू फंक्शन. ओके, ये हो गया हमारा ऑनटू फंक्शन या इसी को हम बोलते हैं क्या, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन. ओके, सर्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया. अब इसकी बात करेंगे, अगर यहाँ पर ये फंक्शन हम देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, 1 2 के साथ मैप्ड है, सभी एलिमेंट्स मैप्ड है 6 तक. बट बी में 13 14 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. ठीक, तो ऐसे फंक्शंस जिसमें एटलीस्ट एक इमेज, एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज इस ए सेट में प्रेजेंट ना हो,
ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ओके, ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये टाइप 4 है हमारा। ठीक, कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ओके, इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा जो सेकंड सेट है, मींस इमेज का जो सेट है, वो एक एलिमेंट इसमें, एटलीस्ट इसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो इस प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक, तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन यही लिख सकते हैं कि कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा होगा तो जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन कहलाएगा कौन सा? ऑन टू फंक्शन। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ऑन टू फंक्शन आपको समझ आ गया, और इनटू फंक्शन, जो ऑन टू नहीं है, इनटू, सॉरी ऑन टू तो ये है। ओके, ये फंक्शन हमारा कहलाएगा क्या? इनटू फंक्शन। बात समझ गए? इनटू फंक्शन में बी सेट यानी कि कोडोमेन कह लीजिए आप, कोडोमेन ही तो है। कोडोमेन में, या आप कह लीजिए रेंज तो नहीं होगा, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, या सेकंड सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी एक भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं हो, वो कहलाएगा आपका इनटू फंक्शन। बात क्लियर हो गई? ऑन टू फंक्शन ये है। नाउ हम देखते हैं कि कैसे इसकी एल्गो है, कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, कैसे आप जज करेंगे कि कोई फंक्शन ऑन टू है। ठीक, तो जरा इसकी एल्गो को आप देखिएगा, एल्गोरिथम कैसे हम फॉलो करेंगे, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, राइट। एल्गोरिथम, किसी चीज की जब एल्गोरिथम हमें पता चल जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ओके, एल्गोरिथमिक लिख दिया मैंने, एल्गोरिथम, ठीक है ना भाई, एल्गोरिथम। नाउ तो एल्गोरिथम में क्या करना है आपको? सबसे पहले फंक्शन होगा ही, है ना, स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 हमें क्या करना है? अरे यार, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में फर्स्ट सबसे पहले लेट क्या कर लीजिए, fx इज इक्वल टू y, ये फंक्शन होगा। ठीक, नाउ यहां से हम क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड करेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 2 आपका क्या होगा, ये हमारा गिवन होगा। नाउ फाइंड व्हाट? नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x को हम y के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक, थर्ड वन, स्टेप 3 नाउ फाइंड, अब यहां से आपने x को y के टर्म में लिख दिया है। नाउ फाइंड ऑल the values of x, sorry, all the values of y belongs to b. Find all the values of y belongs to b which are related to, ठीक, which are related to or mapped to, ठीक, और mapped to x belongs to a. Then step 4 में आप क्या कहेंगे? Then आपका function is then function is on to। ओके, ये बात होगी इसमें। चलिए, ऐसे तो स्टेप समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, देखिए एग्जांपल लिखा है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3। ओके, हमें ये चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। ये ऑन टू का एग्जांपल होगा, हो सकता है, देखते हैं भाई। सबसे पहले इसको आप लेट कर लीजिए, लेट x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3। नाउ अब देखिए, हम y की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहें, हमें x एक डिफाइंड वैल्यू मिलता जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, ठीक, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज exist x, ठीक, which is related to r। अब हम y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको x मिलता जाएगा ना, तो जब y चेंज करते रहेंगे आपको x मिलता जाएगा। कहने का मतलब हर एक y के लिए आपको एक एवरी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी? x की। y को चेंज करते रहे, हमें x मिलता जा रहा है, इसका मतलब सभी एलिमेंट, भाई जब ये x रहा, ये हमारा y रहा, ठीक, y में हम कुछ भी वैल्यू लेते जाएं, कुछ भी यहाँ पर 1 2 3 हम लेते जाएं। ओके, ये मैंने x कह दिया, y कहते, z कह दिया, ये कुछ भी वैल्यूज आप लेते जाएं तो इधर ये ऐसे मैप होते जाएंगे, भाई ये वैल्यूज मिलती जाएंगे सपोज, ठीक, इस तरह से।
यहाँ पर y बिलोंग्स टू r, सभी हम y को चेंज करेंगे तो x मिलता जाएगा, इसीलिए किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ये मैप्ड होता जाएगा। जब मैप होता जाएगा तो क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली होगा? नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ? होगा। देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट? ऑन टू और सर्जेक्टिव। ओके, बात समझ गए? ठीक, तो सर्जेक्टिव हमारा ये हो गया ऐसे, और ऑन टू मैंने बता ही दिया, ऑन टू को हम बोलते हैं क्या? सर्जेक्टिव फंक्शन। नाउ इसके बाद जो फंक्शन आपका आने वाला है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन भाई? तीसरा टाइप आपने पढ़ लिया है। चौथा टाइप आपका है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई? यही एग्जाम में आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था हमारा? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो तो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता था। नाउ कोई भी रिलेशन अगर हमारा क्या हो? पहला कंडीशन 1 1, ओके, इफ द रिलेशन इफ द फंक्शन इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। ओके, कोई भी फंक्शन जब आपका 1 1 या इंजेक्टिव हो और सेकेंड वन क्या हो? वो ऑन टू भी हो, ऑन टू फंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं क्या? सर्जेक्टिव। ओके, अब इफ अ फंक्शन इज 1 1 as well as on to, then is known as, then it is known as what? Known as बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई मीन्स क्या होता है? टू होता है ना, तो जब ये दो होंगे तो फंक्शन हमारा कैसे कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और एग्जाम में चेक करने के लिए बाइजेक्टिव ही आता है। ठीक, तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? उस फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी 1 1 चेक करेंगे। देन आप चेक करेंगे क्या? उसकी सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू चेक करेंगे। उसके बाद जब दोनों ही वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या है? आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, आई होप ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही तो प्लीज कमेंट एक बार जरूर करिएगा। कमेंट करना जरूरी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर आपको और नीड है तो मैं और वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक, थैंक यू।